Today we will start exercise 21B of chapter 21 solids from एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, उसमें एक्चुअली ग्राफ में करवाऊंगा। पहले मैंने दूसरा करवाया हुआ है, ग्राफ अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास। ग्राफ पेपर पे ही करवाऊंगा बेटा। वो 21B एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटा। 21B एक्सरसाइज जो है सॉलिड्स, दैट इज इसके अंदर जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, that is equal to area of cross section into length के इक्वल। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? कोई भी फिगर है, जैसे तुम्हारा चाहे रूम है, रूम के अंदर तुम एंटर करते हो, उस एंट्रिंग का एरिया इनटू लेंथ, कितनी लेंथ है उसकी, that is okay, that is called volume. Here as like first sum, this one. Good evening, First sir. of all, हाँ जी बेटा, सर क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है? क्रॉस सेक्शन बताता हूँ, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ये फिगर है बेटा, ये फिगर है ना, इसके अंदर ये वाला सरफेस जिसमें मैंने लाइंस लगा दी, दिस इज क्रॉस सेक्शन। मतलब स्टार्टिंग से एंड तक वो सेम शेप में है ना, यस और नो? यस सर। यस तो सर। जो जहां पे मैंने लाइंस लगाई हैं, दिस इज क्रॉस। जहां पे हम उसको क्रॉस करें, क्रॉस मतलब इसमें एंटर कर रहे हैं, तो ये वाला जो है एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पे देखो, ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4, ये 3, ये 3, ये 6, ये 4, ये भी 6 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, है ना? अब इस ये जो जहां पे मैंने लाइंस लगाई हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करो। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इस फिगर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा? उसके लिए बच्चे मुझे इसको ऐसे आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यहां से इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेमिंग कर दो, ए बी सी, दिस इज डी ई, ये टोटल 9 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी डीसी, ए बी डी सी का एरिया प्लस ये छोटी सी रेक्टेंगल का, इस पॉइंट को भी नेम दे दो, एफ दे दो, इसको जी दे दो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एफ जी ई डी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। आकृति, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? आकृति, नो। रितु, यस सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? सर L into V। लेंथ इज, चाहे इसको लेंथ ले लो चाहे इसको लेंथ ले लो। अब इस रेक्टेंगल का एरिया 3 इंटू 9 या 9 इंटू 3 प्लस एफ जी ई डी का एरिया। कौशल, मनमोहित, Yes, sir. एफ जी ई डी का एरिया बेटा? Sir, 6 Sir, into that is AX, sir. AX into ABDC. नो एक्स, एक्स वेयर इज एक्स? Sir, This one. AR or AX something is written. No, R is no there. This is F. B. This is F. F G E D. That is 6 into 3.
9 3s are 27 plus 6 3s are 18. Add these two. 8 7 15. 1 2 2 2 4 45. Okay. Yes, sir. This is a 45 centimeter or meter. No unit is given. Then unit square. That is the area of cross section. And now we have to find the volume. Volume का formula वही area of cross section into length. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा. सर उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि सब कैलकुलेशन सेंटीमीटर में. वॉल्यूम कहाँ लिखा है? अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है. सॉरी, रीड नहीं किया था बेटा मैंने. सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम फाइंड कर चुके हैं 45 इनटू लेंथ. यस अन्वेषा, लेंथ कितनी है इस 3D फिगर की? इप्सिता, सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है. सर आपने इसकी मुझसे लेंथ. हाँ जी बेटा. ओह अच्छा सर, सॉरी सर. सर लेंथ होगी जशन 3 सेंटीमीटर की. कितनी? 15. 15. चलो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी इप्सिता, सर बोलो बेटा. सर बोल बोलो. सर जो ये वाला क्वेश्चन है सर, इसमें हम पहले जो ए सी डी है, ए सी डी बी, सर इसका पूरा का हाँ. वॉल्यूम निकाल के और दूसरे वाला जो लेफ्ट वो बॉक्स है उसके वॉल्यूम निकाल के दोनों को ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हैं बेटा, वो भी सही आएगा, यही सेम आंसर आएगा. अब एक चीज का ध्यान रखना, एंटरिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो लास्ट है वो सेम साइज के हों, उस टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लगेगा बच्चे. फॉर्मूला आया समझ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ. लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया हमारे पास? 45 आया ना इसका स्टार्टिंग एंटरिंग पॉइंट का. और लेंथ कितनी है इसकी? दैट इज 4. यहां तक 4 नहीं है बेटा. यस सर. चलो जस्ट वेट. ये है बुक बच्चे. इस बुक का जो एंटरिंग पॉइंट है वो क्या है? ये वाला है ना, दिस वन, ये फेस. Yes, sir. इसका एरिया इनटू लेंथ. लेंथ कितनी है उसकी? यहां तक होगी ना? Yes, यस और sir. नो? यस यहाँ नीचे से भी सेम है, साइड से भी सेम है, इस साइड से भी सेम है. अब वन मोर थिंग, दिस इज अ क्यूबॉइड. बुक की शेप इज क्यूबॉइड इन शेप. सर. ओके. तो इसकी जो वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच ना. Yes, सिंपली मैं sir. तुम्हें एक समझाता Yes. हूँ. क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच. जो Yes, ये वाला sir. फेस है, जो व्हाइट वाला फेस है, ये इसकी इसका एरिया क्या है? ये बी है, ये एच है. ब्रेड्थ इंटू हाइट ना, बी इंटू एच. Yes, और इसकी sir. लेंथ कितनी है? ये सारी है L इंटू एल हो गया. तो वॉल्यूम ही आ गया ना बच्चे वो. Yes, Yes. sir. किसी भी फिगर का जब एंटरिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, फ्रंट वॉल और एंड वॉल सेम, ये समझ लो. समझे? सर हम ये बोल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन किसी भी मतलब फिगर का कोई भी हाँ अगर जी. हम फेस उठा के ले तो वो हो जाएगा. जैसे अगर हमारे पास सिंपली एक सेकेंड. टनल, टनल कभी देखी है? Yes, sir. गुफा, यस सर. है ना? टनल में फ्रंट जो एंटरिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो सेम साइज के होते हैं कि नहीं होते? होते हैं सर. तो एंटरिंग पॉइंट का एरिया निकाल लो. निकाल लिया? जितनी उसकी टनल की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दो टू वी गेट द वॉल्यूम. अब वही चीज सेम इस टाइप से ही ये लगा लो कि ये टनल इस टाइप की थी. टनल जो थी इस टाइप की थी. इसके अंदर
स्टार्टिंग पॉइंट ये है बच्चे जहां पे मैंने शेड किया है, लाइंस लगाई है, इसका एरिया लेंथ चाहे नीचे से ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो, वो एंड तक क्या होगी, सेम होगी कि नहीं होगी? बोलो। Yes. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ये दो रेक्टेंगल्स, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल, इन दोनों का एरिया ऐड किया, 45 आ गया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से, तो क्या आ गया हमारे पास? वी गेट द वॉल्यूम 180 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। और जैसे इप्शिता ने बोला था, इस कीवर्ड और इस कीवर्ड का वॉल्यूम ऐड कर दो, उससे भी मैं करके दिखा देता हूं। इस कीवर्ड का वॉल्यूम क्या आएगा इप्शिता? Sir, 9 into 3 into 4. 9 into 3 into 4 प्लस इस कीवर्ड का बेटा Sir, 3 into 4 into 6. 3 into 4 into 6, ऐड करो दोनों को। 9 3 27, 27 4 108, 108. 6 24, 24 3 72, ऐड किया, वी गेट 180, सॉरी, सेम वन। Yes, sir. ये क्यों किया बच्चे? बिकॉज नेक्स्ट सम्स इस वे से नहीं हो पाएंगे, दैट्स द रीजन मैंने इस वे से करवाया है। आया समझ? Yes, Yes, sir. sir. चलो सेकंड सम। A swimming pool is 40 meter long and 15 meter wide. Length उसकी 40 मीटर है, 15 मीटर वाइड है. Its shallow and deep ends are 1.5 meter and 3 meter deep respectively. If the bottom of the pool slopes uniformly slope कर रहा है, find the amount of water in liter required to fill the pool. Pool को fill करने के लिए कितनी चाहिए? Pool is 40 meter long and 15 meter wide. 40 meter long and 15 meter wide. Width यहाँ पे हम शो नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रंट फेस मतलब एक फेस शो कर दिया, ये ऐसे है। अब मैं इसको ऐसे शो करूं कि स्विमिंग पूल इस टाइप से है। इस वे से स्विमिंग पूल क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए मतलब स्लैंटिंग होता है, जो निचला फ्लोर होता है ना वो फ्रंट मतलब वो नहीं होता, वो क्या होता है स्लैंटिंग, मतलब 3 फीट की हाइट वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा हो सकता है, थोड़ा आगे जाएगा वो डूबता जाएगा, ऐसे होता है ना स्विमिंग पूल। जिसने स्विमिंग सीखी है उसको पता Yes, होगा कि स्विमिंग sir. पूल। तो ये जो विड्थ है ये 15 है, 15 मीटर, ये 40 मीटर है लेंथ इसकी, ये 1.5 मीटर डीप है स्टार्टिंग से और लास्ट तक एंड तक 3 मीटर डीप है, समझे? अब इसका एरिया निकालना है, मतलब इसका पूरे का कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये फ्रंट फेस हो गया ना जहां पे मैंने लाइंस लगा दी, Yes, sir. और ये क्या होगी उसकी लेंथ होगी 15 मीटर एक टाइप से, कितनी विड्थ है उसकी। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड वॉल सेम साइज के हैं कि नहीं है? Yes, sir. Yes. यहां से जहां पे लाइंस लगाई हैं और जो पिछला पार्ट है एंड उसका स्विमिंग पूल का, वो वॉल सेम साइज की है कि नहीं है ना? तो ये वाली फिगर क्या बन गई है हमारे पास नवनीत? Yes, sir. जो ये फिगर है Trapezium. ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेमिंग कर देता हूं मैं यहाँ पे ABCD, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ ABCD। हाँ जी नवनीत, किसके इक्वल होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये होता है ना फॉर्मूला ट्रेपीजियम का, Yes, sir. पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। So half हाफ एज लाइक सम ऑफ पैरेलल into साइड्स कौन कौन सी हैं? 1.5 plus 3.
ये पैरेलल साइड्स होगी बेटा 1.5 plus 3 and height is 40. 40. This one half as like 1.5 plus 3 4.5 into 40 20 multiply करो 45 4.5 to 9 90 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया मैंने निकाल लिया है कितना 90 इंटू लेंथ कितनी है इसकी ये वाली सेम होगी ना दैट इज 15 9 जा 135 साथ में 0 इतने मीटर क्यूब बट उन्होंने किसमें पूछा उन्होंने आंसर फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स प्रिधि Sir, 1000 liters. yes 1000 लीटर बेटा 1350 into 1000 तो Excuse कितना आ me. गया एक सेकंड बेटा हाँ जी अब बोलो सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो उन्हीं पे अप्लाई होगा ना जिनका फ्रंट और बैक फेस सेम होगा हाँ जी बेटा और सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द सेंस फ्रंट फेस बोल सकते हैं या बैक फेस हाँ जी बेटा ओके सर यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा सर आपने सर लेंथ को 15 मीटर लिया है। हाँ जी बच्चे हमने ये क्रॉस देखो मैंने ये वाला फेस और ये वाला फेस सेम साइज के नहीं है के है सर नहीं है। ये वाला फेस यस ये सर। वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ और ये जो फ्रंट ये वाला है ये सेम साइज के नहीं है ना इसलिए इन दोनों को क्रॉस सेक्शन नहीं ले सकते जो फेस सेम साइज का है उसको ही क्रॉस सेक्शन लेना है तो ये क्रॉस सेक्शन हो गया ये वाला Yes. फेस और लेंथ तो इतनी होगी ना फिर उसकी ये लेंथ तो दूसरे वे से होगी अंडरस्टूड यस मैंने सर। फिगर को कंप्लीट स्विमिंग पूल को कंप्लीट क्यों किया था बुक में नहीं दिया बुक में सिर्फ इतनी फिगर दी है दिस वन मैंने इसको पीछे की तरफ क्यों किया क्योंकि स्विमिंग पूल की लेंथ तो इतनी होगी ना अब स्विमिंग पूल का ये फ्रंट है यहां से ऐसे जो नीचे की तरफ जाएगा ये तो ऊपर वाला तो पानी यहाँ तक रहेगा ना सेम Yes, sir. लेवल तक ही रहेगा कोई एंटर करता है तो धीरे धीरे नीचे जाता है ना ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल प्लेन हो समझे यस सर। now we have third sum the cross section of a tunnel perpendicular to its length is a trapezium ABCD as shown for the following figure also given that AM and so on given है tunnel की length की है वही tunnel वाला सम ही आ गया tunnel इस shape की है starting point tunnel का this is the tunnel A B C D यहां से बच्चे परपेंडिकुलर उन्होंने खुद दिए हुए हैं क्यों दिए हैं कि हम इसका एरिया निकाल सकें या M दिया है या N दिया है टनल क्या होगी बच्चे ऐसी होगी ना पीछे की तरफ लास्ट तक है ना मतलब लास्ट में ऐसे होगा वो यहाँ पे शो नहीं कर सकता मैं इस टाइप से ही होगी मतलब उस तरफ होगा फेस उसका इधर नहीं इधर तो इसका एरिया इनटू टनल की लेंथ कितनी है इसका एरिया निकाल लेंगे हमें जो कुछ दिया है वो मैं लिख देता हूं बच्चे AM BN के इक्वल दिया हुआ है AB 7 है टोटल AB 7 दिया हुआ है CD 5 दिया हुआ है ये 5 है ऊपर द हाइट ऑफ द टनल इज 2.4 ये 2.4 मीटर है दिस इज आल्सो 2.4 मीटर द टनल इज 40 मीटर लेंथ टनल की लेंथ 40 मीटर हाउ वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें टेल मी फास्ट सर लेंथ कहाँ दी है 40 मीटर। ये 40 मीटर बच्चे जितनी टनल की लेंथ होगी उन्होंने सिर्फ फ्रंट फेस बना दिया ना टनल का यस सर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टनल क्रॉस सेक्शन भी लिखा है ना
यस क्रॉस सेक्शन जहां से हम एंटर कर रहे हैं टनल में, यहां से एंटर करेंगे ना, वो फ्रंट फेस है जो, दैट इज द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस कर रहे हैं हम उसको। यस सर। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए टनल परपेंडिकुलर इट्स लेंथ, कंफ्यूज कर रखा है। ट्रेपीजियम बनी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सीधा निकाल लो बेटा, ये इसका कोई मीनिंग नहीं है कि ये इसके इक्वल है, नो नीड टू फाइंड दिस। क्रॉस सेक्शन half into sum of parallel sides are 7 and 5 into length 40, half into 12 into 40, 20, 22s are 12 2s are 24, 240 meter square, that is the area of cross section. Volume, area of cross section into length, मैं वॉल्यूम ही पूछा था ना, क्या पूछा था? नहीं, cost of painting the internal surface of the tunnel at the rate of NE, the cost of paving the floor at the, नहीं वॉल्यूम नहीं पूछा बच्चे उन्होंने, तो क्या करें, गलत है ये, हमने वॉल्यूम निकालना शुरू कर दिया, उसका वॉल्यूम नहीं निकालना, उसको पेंट करना है, सर उसको इसकी पेंट करना है। बेस इनटू हाइट करके इसका एरिया नहीं निकलेगा किसका? सर जो ये फिगर है? बच्चे एक सेकेंड मैं समझा रहा हूँ, टनल है, टनल को पेंट करना है। अब यहां से एंटर कर रही हैं तो यहाँ तो कोई फेस होगा ही नहीं ना, खाली होगा यहां से तो, यस और नो? Yes. टनल का कौन सा सरफेस पे पेंट होगा? ये साइड वाला अंदर से, उस साइड वाला, और ऊपर वाला छत, और तो कुछ नहीं होगा ना, फ्लोर नीचे भी नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर लिखा है, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट, जस्ट टेल मी। सर उसका पेरीमीटर कैलकुलेट होगा? जस्ट वेट, मैं फिर से फिगर बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ बेटा, क्योंकि जो इन्होंने ये दिया था ना इसका भी यूज होगा अभी। सपोज टनल की लेंथ इतनी है, समझे? आई समझ? यस सर। और उस तरफ से मैं शो कर नहीं सकता, 3D फिगर है। ये फेस जहां पे अब मैंने लाइंस लगाई हैं, ये फेस पेंट होगा, ये छत पेंट होगी, और उस साइड से भी सेम इसी टाइप का फेस, उस साइड इसके पीछे बैक साइड पे वही पेंट होगा। ये फिगर क्या है जिसमें मैंने यहाँ पे टिक लगाई है अभी, क्या है बच्चे ये? बोलो। सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। ये ऊपर वाला फेस भी क्या है? रेक्टेंगल। इसकी लेंथ कितनी दी है? 40 दी है। ये भी 40 होगा, यस और नो? ये भी 40 Yes, होगा। sir. और पीछे मतलब ये फेस का एरिया निकाल लेंगे, जो पिछला इसका फेस होगा वो सेम एरिया होगा, इसका एरिया इंटू 2 कर देंगे प्लस ये एरिया, तो इतना एरिया पेंट होगा। एरिया टू बी पेंट, एबीसीडी नेम दे दिया बेटा मैंने यहाँ पे, 2 इंटू एरिया एबीसीडी, रेक्टेंगल एबीसी, प्लस ये रेक्टेंगल नेमिंग कुछ और दे देते हैं, ए डी ई एफ दे देते हैं, एरिया ए डी ई एफ। ए डी ई एफ का एरिया तो सीधा आ जाएगा क्योंकि ये हमें गिवन है 5 और ये 40, 5 इंटू 40। एबीसीडी का एरिया कैसे निकाले? इसमें सिर्फ 40 पता है, ये नहीं पता, इसकी ब्रेड्थ नहीं पता। हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस? एडी, ये टोटल 7 है, यहाँ पे नेमिंग थी ए एम या डी, हमने इधर ले लिया, चलो तुम इसके अकॉर्डिंगली कर लो, डी पंगा एफ ही ले लो इसको, यहाँ पे एन, ये 5 है बच्चे, ये भी 5 हो जाएगा इतना। सर वो Total x कितना और है? x ले लेंगे, x दोनों प्लस आपस में x। इक्वल है, x प्लस x, x प्लस 5 प्लस x। हाँ जी बेटा, तो 1 1 हो जाएगी वैल्यू। हाँ जी, 2x इज इक्वल टू 2 एंड x विल गेट 1, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया,
1 मीटर 1 मीटर। ये कितना गिवन है हमें? 2.4। कैन यू फाइंड ए बी नाउ बाय Yes, यूजिंग Pythagoras. पाइथागोरस थ्योरम? इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर किसके इक्वल? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाय यूजिंग Yes, sir. पाइथागोरस सर वो थ्योरम। 2.4 कैसे आई? वो दी हुई है। अच्छा, ओके सर। an 2.4 5.76 plus 1 का square 1 6.76 and ab we get square root of this we get 2.6। ये 2.6 आ गई। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ 2b पेंट 2 into area of this one 40 into 2.6 80 into 2.6 26 by 10 plus 5 4 20 200 0 से 0 कैंसल 8 6 48 4 16 4 20 प्लस 200 ऐड किया वी गेट 408 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट करना है। उन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आएगा? एरिया इनटू रेट। रेट कितना है बेटा? 5 पर मीटर स्क्वायर दिया है। 5 8 are 40 5 4 are 20 rupee। दिस वन इज द आंसर। ये आंसर है बेटा। आया समझ? यस सर। और सेकंड, कॉस्ट ऑफ पेविंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ रुपी। अब फ्लोर का एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर। इप्सिता, जो इसका फ्लोर है वो किस शेप का होगा? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। लेंथ उसकी सर 40। एंड ब्रेड्थ सर 5 नहीं 7। 7 सॉरी। नीचे फ्लोर बेटा, हाँ सर वो फ्लोर गलती ऐसे से जाएगा ना। किया सर। वो ऊपर। रेक्टेंगल तो ये 40 होगी, ये 7 होगी। 280 आ गया बेटे। यस सर। अब कॉस्ट ऑफ पेविंग फ्लोर यहाँ पे प्रॉपर लिख के, कॉस्ट ऑफ पेविंग फ्लोर। एक बार फिर से समझाऊंगा मैं ये सम। मुझे पता है कि आधे जनों को समझ नहीं आया कि ये क्या कर दिया। 280 into 18 8 8 are 64 6 16 8 24 6 33 4 2 3 5 5040 rupees not meter square this one। फिर से देखो बेटा इस सम को भी। टनल, ये टनल का फ्रंट फेस है। यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर। नेमिंग जो इन्होंने की हुई है वही कर देते हैं, डी सी ए एम एन बी। यहां से टनल ऐसे जा रही है बेटा, ऐसी होगी। यस और नो? ये 5 दिया है, ये 7 दिया है, ये इसके इक्वल है। इसको एक्स एक्स ले लिया हमने, ले लिया। ये 5 होगा अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 मीटर 1 मीटर, ये आ जाएगी ना। ये हमें 2.4 गिवन है। हमने क्या किया? सीबी फाइंड किया बाय यूजिंग पाइथागोरस। वो आ गया हमारे पास 2.6। इसकी लेंथ 40 है। इस फेस का एरिया हम निकाल सकते हैं 40 into 2.6। जो उस साइड इसकी वॉल होगी टनल की, वो भी सेम एरिया होगा ना, इसने इंटू 2 कर दिया, प्लस ऊपर जो छत है उसका एरिया बेटा 5 into 40। 80 into 2.6 26 by 10 प्लस 200। इसको कैलकुलेट किया, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो नीचे फ्लोर है, फ्लोर तो इस टाइप से ही बनेगा ना बेटा। सिर्फ फ्लोर बनाया अभी मैंने। ओहो, थोड़ी स्पीकर Yes. गलत बन गई। ये 7 है, ये 40 है। ये फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा? 7 into 40 करके रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ही बनेगा बेटा ये। Yes, sir. Yes, sir. उसका एरिया निकाल के उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 18 से, यू गेट द आंसर। हाँ, sir. फोर्थ सेट,
water is discharged from a pipe of cross section area this and speed 5 meter per second. Calculate the volume of water discharged in centimeter cube per second. Pipe. अब ये तो बोला नहीं उन्होंने पाइप को किस शेप की है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और सर्कुलर भी हो सकती है। क्या लेनी है, कुछ मर्जी ले लो, चाहे क्यूबर्ड ले लो चाहे सर्कुलर ले लो। सर्कुलर ले लेते हैं हम, ले लें। क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, ये वाला है सरफेस जहां से पानी एंटर करेगा, वही क्रॉस किया वहां से। यस सर। इसका एरिया गिवन है हमें 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और वाटर की स्पीड दी है, स्पीड ऑफ वाटर इज गिवन। कितनी दी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड दी है। मैं इस लेंथ को ही 5 ले लूं, यस और नो? यस सर। 500 सेंटीमीटर हो गया बेटा पाइप की लेंथ। सर हाउ? अच्छा मैंने ओके, पाइप लग गया पता। जो स्पीड दी है ना वाटर की, मैंने उतनी ही पाइप ले ली। मतलब 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकलता है। मान लो पाइप भरी हुई है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रही है। बाकियों को हो रही है बेटा? नो सिर्फ सर, इप्सिता को? क्लियर है। क्लियर। इप्सिता रिज्वाइन कर ले, रिज्वाइन कर ले इप्सिता। दिस वन बच्चे, क्रॉस सेक्शन मतलब मैंने पाइप को ही 5 मीटर लॉन्ग ले लिया। 5 मीटर लॉन्ग का मतलब 500 सेंटीमीटर लंबी ले ली। इसके अंदर पानी भर दिया। इसको उल्टा करूंगा मैं, पाइप ऐसे है, मैंने ऐसे कर दिया, तो जो इसका पानी है वो 1 सेकंड में बाहर निकल जाएगा। समझे? Yes, sir. तो इसका वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर discharged in 1 second, क्योंकि जो स्पीड थी पर सेकंड में ही थी ना, 1 सेकंड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इप्सिता अब सही है, आवाज आ रही है? यस सर। 3.2 इंटू लेंथ कितनी है, 500। डेसिमल हटाओ बच्चे, 32/10 इंटू 500, एक जीरो कैंसल, मल्टीप्लाई करो, 0 5 2 10 1 15 1 16। इतने 1016 सेंटीमीटर की 1600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज डिस्चार्ज इन 1 सेकंड। अब सेकंड इन लीटर पर मिनट। अब ये वॉल्यूम 1 सेकंड में निकला है ना, 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा, मतलब 60 सेकंड्स में। दिवांशु, कैथरीन, Can I see, sir? जशन, यस सर। कितना पानी बाहर निकलेगा बेटा? सर ये सम फिर से रिपीट करना, मुझे समझ नहीं आया। बच्चे 1 सेकंड में कितना पानी निकलता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, वही हुआ ना, इतना हो गया ना। 1 सेकंड में इतना निकलता है, तो 60 सेकंड्स में कितना निकलेगा जशन? 300 into 60। यस, सिंपल एनफ। 3 zeros, 6 6 36, 3 6 3 9। इतने सेंटीमीटर क्यूब वाटर बाहर निकला। बट उन्होंने लीटर में पूछ लिया। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? एक सेकेंड जोया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं बेटा? भवानी, Sir, 1 meter cube is equal to 1000 liters. 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा, आंसर इज इन सेंटीमीटर क्यूब। Yes, sir. I don't know, sir. 1/1000, 1 सर upon, हाँ जी बेटा। सर अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता तो 1 लीटर हो जाता। हाँ जी, ओके 1000 को ऊपर ले जा तो कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर की इक्वली आएगा ना।
अब इतने सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो आंसर किस में आ गया हमारे पास? 96. 96 लीटर। अभी यहाँ पे ना मैंने अभी लिखा था, दिखाता हूँ, जस्ट वेट। कहाँ लिखा था मैंने? अभी समझाया नहीं था कि कहाँ लिखा था। किलोलीटर वाले में किया था हमने। गायब हो गया। तीनों चीजें बताई थी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर एंड सो ऑन। चलो छोड़ो। याद रखना बच्चे। सर, एक सेकंड फिर से लिख देता हूं मैं। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के इक्वल होता है बेटा। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 होते हैं ना, 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर। अब हमारा आंसर किस में आया था? सेंटीमीटर क्यूब में आया था, उसको 1000 से डिवाइड किया, लीटर में आ गया बेटा हमारे पास। ओके सर हाँ जी। सर ये डेरिवेशन जो है ये सिर्फ क्यूब सेंटीमीटर क्यूब्स वगैरह के लिए है? लीटर बच्चे वॉल्यूम का यूनिट है ना, यस सर। तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब भी किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। यस सर। वॉल्यूम को वॉल्यूम में कर सकती है, एरिया को वॉल्यूम में कैसे कर लेगी? सर हाँ जी, सर आज आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाओगे? मर्जी है तुम्हारी, करनी है तो करवा दूंगा। सर कर दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। फिफ्थ सम, a hose pipe of cross section area 2 centimeter square deliver 1500 liter of water in 5 minutes. What is the speed of water in meter per second through the pipe? मीटर पर सेकंड में फाइंड करनी है। hose pipe of cross section area, पाइप बना लेता हूं मैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है, मतलब ये क्रॉस हुआ, यहाँ इसका एरिया गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे नहीं पता बच्चे पाइप रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है, मैंने सर्कुलर बना ली, ये सिर्फ वो है हमें समझने के लिए बनाई। डिलीवर 15 लीटर ऑफ वाटर इन 5 मिनट्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितना करेगा बेटा? कितना? 1500 लीटर वाटर दिया है ना हमें। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर इन 5 मिनट में कितने सेकंड हुए बच्चे? सर 300। सर 300 300 सेकंड्स में इतना वाटर डिलीवर करता है। इसको किस में कन्वर्ट कर लो? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर ना, तो 1 लीटर किसके इक्वल आएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आएगा ना? यस सर। यस और नो? यस सर। स्पीड ऑफ वाटर किस में बोली है उन्होंने? मीटर पर सेकंड में बोली है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में निकाल लो एक बार, मीटर स्क्वायर में बाद में करें, मीटर पर सेकंड में बाद में करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर इन 5 मिनट्स दिस। 1 सेकंड में कितना डिलीवर करेगा बेटा? 1500 Sir, अपॉन 300, सर 5 लीटर करेगा ना। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट हाँ करो। सर 5 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सर 5000 मतलब इस पाइप में से 1 सेकंड में 5000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डिलीवर होता है। मैंने ये लिख दिया देखो,
जो बॉक्स में किया है उसको समझो कि उसको मैंने ऐसे क्यों लिखा। समझे? सर Yes, sir. हाँ जी बेटा। सर ये ना यूनिट कन्वर्जन मेरे समझ में नहीं आया। बच्चे 5 मिनट में 1500 लीटर वाटर डिलीवर होता है ना। यस सर। 5 मिनट में कितने सेकंड हुए? सर 300। 300 सेकंड में इतना पानी डिलीवर होता है तुम्हारे घर में। यस सर। एक सेकंड में कितना होगा? 1500 यूनिटरी मेथड। यस 5 सर। लीटर पानी डिलीवर होगा ना। 1 यस लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? सर 1000 ये सॉरी देखो 1000। हाँ 1000 ही होता है बेटा। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर होता है ना। मैं 1 अब लीटर को कन्वर्ट करना है हमने, तो 1000 को ऊपर ले गए। 1000 यस इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। यस सर। 1 लीटर में 1000 है तो 5 लीटर में कितना होगा? इंटू 1000 कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। यस सर। इतना पानी कितने सेकंड में डिलीवर होता है तुम्हारे घर में? 1 सेकेंड। 1 सेकंड। तो मतलब स्पीड ऑफ वाटर क्या आ गई? 5000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। स्पीड ऑफ वाटर नहीं है, सॉरी, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर इन 1 सेकंड। डिलीवर इन 1 सेकंड, दैट इज 5000 सेंटीमीटर क्यूब ना। यही हुआ ना, स्पीड होगी वाटर की, स्पीड नहीं हुई, वॉल्यूम हो गया यार। ये स्पीड क्यों बोल रहा हूँ बार बार। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर इन 1 सेकंड इज दिस वन। अब जो हमने फोर्थ सम किया था वो बिल्कुल उसी टाइप का हो गया। h, ये लेंथ ले ली मैंने, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ इज h इज 5000। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 गिवन है, h 5000। h कितना आ गया? 5000 अपॉन 2, 2500 सेंटीमीटर पाइप की लेंथ आ गई। मतलब 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकलता है। पिछले सम में हमने क्या फाइंड किया था? पर सेकंड में कितना सेंटीमीटर क्यूब वाटर बाहर निकलता है। तो हमने क्या किया था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ही की थी ना। जो स्पीड दी थी पानी की उसको मैंने उसमें ले लिया था ना। उसी का कन्वर्स हो गया ये। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट। वॉल्यूम कितना पानी बाहर निकल रहा है 1 सेकंड में? इतना पानी बाहर निकल रहा है ना। कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, एक बार समझ लो। 2500 हाइट आ गई, मतलब 2500 सेंटीमीटर की लेंथ तक जो पानी है वो 1 सेकंड में बाहर निकलता है। अब स्पीड मतलब हमने फाइंड करनी थी मीटर पर सेकंड में, तो स्पीड ऑफ वाटर क्या आ गई? 2500 अपॉन 100, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड आ गई। 25 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। फिर से देखो एक बार, मैं फोर्थ सम और फिफ्थ सम दोनों को कंबाइन कर रहा हूं अभी। फोर्थ सम में हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया था 3.2, स्पीड कितनी दी थी वाटर की? दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये फोर्थ सम। फिफ्थ सम में यहां पे फिगर बना रहा हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 2, जो इसकी स्पीड थी उसको मैंने क्या ले लिया था इसमें? इसकी लेंथ ले ली थी ना। यही किया था ना मैंने। यस सर। तो दिस, इसका वॉल्यूम, मतलब मैंने लेंथ इतनी क्यों ली थी कि 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकलता है। मैंने इसकी लेंथ की, मतलब जो इसमें पानी भरा हुआ है वो 1 सेकंड में बाहर निकलता है, तो इसका वॉल्यूम निकाल दिया। अब हमें क्या दे दिया कि 5 मिनट्स में 1500 लीटर्स पानी बाहर निकलता है। 500 मिनट्स मतलब 300 सेकंड्स हो गए ना। 1 सेकंड में कितना निकलेगा? 1500 अपॉन 300। 5 लीटर आया, लीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में।
5000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर बाहर निकला। यहां हमने फाइंड कैसे किया था वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ये किया था ना। अब यहाँ पे भी वही चीज करनी है। अब वॉल्यूम हमारे पास आ गया, वॉल्यूम हमारे पास आ गया, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, लेंथ क्या है ये वाली, ये हमें नहीं पता h। देखो इसमें जो स्पीड थी, मैं ये समझा रहा हूं, जो इसमें स्पीड थी मैंने उसकी लेंथ ली थी ना। अब मैंने इसमें स्पीड फाइंड करनी है, वॉल्यूम हम मेरे पास आ गया, वहां वॉल्यूम निकालना था, यहाँ वॉल्यूम हमारे पास है, उल्टा हो गया ना सम। जो स्पीड Yes, थी sir. उसको मैंने लेंथ लिया था ना, h लिया था, यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास है कि 5000 सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर निकलता है, किसके इक्वल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इज इक्वल टू 5000। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हाइट निकाल ली। जैसे इसमें स्पीड को हाइट लिया था, लेंथ लिया था उसकी, इसकी जो लेंथ आएगी, हाइट आएगी, वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। बस ये चीज की है। देखो बेटा फिर से यहाँ पे देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर इन 300 सेकेंड्स 1500 लीटर, 1 सेकंड में बच्चे 1500 अपॉन 300 आ जाएगा, 5000 लीटर सेंटीमीटर क्यूब में कर दिया। इतना पानी डिलीवर हुआ कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। अब 1 सेकंड में पाइप से पानी कितना निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट इज इक्वल 5000। हाइट निकाल ली मैंने, मतलब लेंथ, लेंथ क्या आ गई 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करके। 25 मीटर मतलब 25 मीटर की लेंथ तक जो पानी है वो 1 सेकंड में बाहर निकलता है, तो इसकी वाटर की स्पीड क्या होगी, 25 मीटर पर सेकंड होगी। आया समझ, Yes, Yes, sir. sir. थोड़ा बहुत आया। सर सारा समझ में आ गया ढंग से। हाँ सर। मुझे नहीं लगता। सर क्यों? चलो कोई बात नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि नहीं आया। नहीं सर आ गया जब समझ। खुद करोगे ना, जब हाँ। खुद करोगे तब अच्छी तरह आएगा। 6 sum the cross section of a piece of metal is 4 meter in length as shown in figure। जैसे बच्चे टनल वाला सम था ना, ये उस टाइप का सम है। वहां टनल का फ्रंट फेस दिया था, यहां पे भी वही चीज है। The cross section of a piece of metal 4 meter in length is shown in figure। जिसका फ्रंट फेस है वो दे दिया हमें। ये 10 है, ये 12 है, ये 7.5 है, ये 16 है सेंटीमीटर में सारे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, मतलब इसका एरिया फाइंड करना है। ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये एंड तक कैसे ही जा रहा है बेटा, मतलब इसको मैं बना नहीं सकता, इतनी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है कि कैसे बनेगा। ये फ्रंट फेस है, जो बैक फेस होगा इसका जो पीस है वो पूरा का पूरा इसी शेप का है। क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है, तो इस पीस का एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर दो। ये 10 है, ये 10 रह जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ये 7.5 है, ये 12 था, कितना आ जाएगा ये लेंथ, ये जो डार्क कर दी मैंने। ये तो पता चल गया ना 6 कैसे आया। किसी की आवाज नहीं आ रही, मतलब Yes, किसी को sir. पता नहीं चल रहा। सर समझ आ नहीं गया। सर आ गया, पता लग गया सर। टोटल 16 है, उसमें से 10 माइनस किया, 6 रह गया। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके इक्वल होगा। 12 है, 7.5 माइनस किया, कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ सर क्रॉस स्क्रीन सेक्शन, हैंग हो गई। हाँ हैंग हो गई, चल रही है। नहीं सर चल रही है। सर मेरी तरफ से आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है हर 15 मिनट बाद। फोन को दीवार पे मार, खींच के चलने लग जाएगा। इसका एरिया सर मैं फोन 12 दीवार पे मारूंगी, मम्मी का हाथ मेरे मुंह पे पड़ जाएगा। चलो मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। थ्री 5 to the 15, 12 1 13। इसका एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 12 है, ब्रेड्थ 10 है। इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 4.5 ले लिया, हाइट 6 ले लिया। ऐड किया बच्चे 133.5,
सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट का आंसर आ गया। वॉल्यूम ऑफ पीस, वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का एरिया 133.5 फाइंड किया है, इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी, दी हुई है स्टार्टिंग में 4 मीटर, इंटू 4 कर देंगे। 5 4 22, 12 2 14, 1 12 1 13, 1 5 534 centimeter cube is the answer. Simple enough? Yes, sir. सर हाँ जी, सर ये स्टार्टिंग का बताना आपने 12 इंटू 10 ये प्लस हाफ कैसे किया? सर ये हमने एरिया लिया उनका। ये क्रॉस सेक्शन है ना, जो यस फिगर ये टोटल कितना है 16, ये कितना है 12, ये कितना है 10। 10। इस रेक्टेंगल का एरिया जहां पे सिर्फ मैंने लाइंस लगाई हैं, इसका एरिया क्या होगा, 12 इंटू 10 होगा ना, यस सर। वही किया है। प्लस इस ट्रायंगल का एरिया जहां टिक लगाई है मैंने अभी, यस सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास 4.5 था, ये 6 फाइंड किया था, हाफ इंटू 6 इंटू 4.5 वही किया है। 13.5 आ गया, ऐड किया 133.5। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ मल्टीप्लाई किया 534 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। 7th sum. A rectangular water tank measuring 80 60 60 is filled from a pipe of cross sectional area this water emerging at any meter per second. How long does it take to fill the tank? A Sir, rectangular water tank. हाँ क्या सर 6 ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट नहीं करना था वो, इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 6.6 ग्राम। ओहो, रीड ही नहीं किया वो। If 1 cubic centimeter of metal weight 6.6 ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब में वेट तो निकाल, वॉल्यूम तो निकाल ही दिया, वेट निकालना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी है 6.6 दी है, इसको इससे 6.6 से मल्टीप्लाई कर दे, ग्राम में आंसर आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दो, किलोग्राम में आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दिया है ना 6.6 ग्राम। यस सर, आगे समझ। 534 का कितना होगा, 534 इंटू 6.6, वो ग्राम में होगा, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोग्राम में आ जाएगा। 7th, एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है, बना दिया मैंने। 80 60 60 80 60 60 लेंथ ब्रेड्थ हाइट पता है। फिल्ड फ्रॉम ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 पॉइंट, एक पाइप इसके अंदर लगी हुई है जो इसके अंदर पानी डाल रही है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हमें कितना, 3.2 मीटर सॉरी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वाटर की स्पीड है वो दी है 3.2 मीटर, तो जो लेंथ है उसको मैं 320 सेंटीमीटर लिख लूं। 3.2 मीटर Yes, जो sir. स्पीड है, इतना पानी जो पाइप के अंदर है वो 1 सेकंड में इसके अंदर जाता है। इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना पानी इसके अंदर डलता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 80 इंटू 60 इंटू 60, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अपॉन 1 सेकंड में कितना पानी बाहर निकलेगा या इसके अंदर डलेगा। यस, कौन बताएगा, जोया बताएगी बच्चे, मोटो। Excuse me, sir. हाँ Sir, total कितने दिए हुए हैं सेकंड? सेकंड तो फाइंड ही करनी है, हाउ लॉन्ग। नहीं सर, नीचे आपने लिखा तो है सर, वॉल्यूम फिल्ड इन 1 सेकंड। हाँ, कितना पानी इसके अंदर डलता है 1 सेकंड में, वो निकालो ना, वही तो फाइंड करना है। तेरा माइक अनेबल हो गया, वीडियो भी अनेबल हो गई होगी। हाँ जी युवराज जी, वॉल्यूम फिल्ड इन 1 सेकंड कितना होगा। सौरभ, यस सर। वॉल्यूम फिल्ड इन 1 सेकंड कितना होगा, इस पाइप का वॉल्यूम।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अच्छा ये पाइप है, मैंने पाइप की लेंथ जो इसकी स्पीड दी है ना उतनी ले लेता हूँ। 3.2 मीटर पर सेकंड दी थी ना, मैंने 3.2 मीटर की लेंथ की पाइप ले ली कि इसके अंदर जो पानी है वो इसके अंदर डलता है 1 सेकंड में। तो इसका वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम ये आ गया अपॉन 1 सेकंड में कितना पानी जाएगा इसके वॉल्यूम के इक्वल जाएगा इसके अंदर। दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। इतने क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। सेकंड आ जाएगा ना, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 60 कर देना। आया समझ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट वन, 8th सर? सम। हाँ सर लगता है सर बुक का ऑथर पक्का ना सर जंगलों में रहता होगा। सर इतने सारे टनल के क्वेश्चन सर बच्चे और रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड शीट, ये बच्चे 90% बच्चे ये एक्सरसाइज छोड़ के जाते हैं एग्जाम में। सर क्यों? टफ लगती है सबको, क्योंकि सर करते नहीं है। कुछ A rectangular cardboard sheet has length 32 and breadth 26. Square, each of side 3 centimeter are cut from the corner. Just wait, मुझे ना एक शीट लेने दो। छोटी सी लूंगा कि तुम्हें यहाँ पे दिख जाए, ठीक है? ये रेक्टेंगुलर शीट ले ली मैंने एक। इसकी लेंथ कितनी है, 32 है। ब्रेथ कितनी है, 26 है। स्क्वायर, ईच ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम द कॉर्नर्स। इस कॉर्नर से भी बच्चे शीट कट कर ली, कितने की साइड की, स्क्वायर शीट 3/3 की। इस कॉर्नर से भी कट कर ली, कितने की, 3/3 की। इस कॉर्नर से भी कट कर ली, कितने की, 3/3 की। इस कॉर्नर से भी कट कर ली, कितने की, 3/3 की। मैं कट करके तुम्हारे सामने लेके आता हूं। एक सेकंड रुक जाओ बस। सौरभ, यस सर। क्या ड्रामे कर रहा है तू? क्या हुआ सर? माइक क्यों टक टक कर रहा है? नो सर। ये बन गया बच्चे फिगर, हमने कट किया, ये फिगर बन गया। अब कहते क्या किया उन्होंने, फोल्ड कर दिया। थोड़ा सा इसको मैं कम कर दूं, ज्यादा बड़ा हो गया। इस साइड से फोल्ड किया, इस साइड से फोल्ड किया, इस साइड से फोल्ड किया, इस साइड से फोल्ड किया। ये क्या चीज बन गई? क्यूबॉइड। कीवर्ड बन गया। यस सर। ये लेंथ कितनी थी, टोटल 32 थी। 3 इस साइड से माइनस हो गई, 3 इस साइड से माइनस हो गई। ये लेंथ कितनी रह गई? सर 26। 26 बच गई। ब्रेथ कितनी थी, 26 थी। 3 इस साइड से, 3 इस साइड से, तो ये 20। कितनी बच गई, सिर्फ इतनी वाली, ये अंदर सर वाली 20। अब यहाँ देखो, यहाँ 26 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो कीवर्ड बन गया, इसकी लेंथ कितनी है, दिख रहा है ना तुम्हें? यस सर। कितनी लेंथ है मनमोहित? सर 20। ब्रेथ कितनी है? सर 26। लेंथ 26 है, ब्रेथ 20 है। 20। और हाइट, हाइट किसके सर इक्वल? 3।
जो ये है देखो, ये फोल्ड हुआ ना, हाइट कितनी होगी 3 होगी। 3 तो इन्होंने फाइंड क्या करने के लिए बोला है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ 26 आ गई, ब्रेड्थ 20 आ गई, हाइट 3 आ गई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो एंड गेट द आंसर। सर बस यही आंसर था। नाइन्थ सम सेम एज लाइक सेकंड सम। सर पक्का उसमें बस इतना ही था? बच्चे मैंने फिगर बना के करवाया है। अब यहाँ पे प्रॉपर लिखना क्या है, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितनी थी टोटल, 32 थी ना, -3 26, ये ऐसे शो करना पड़ेगा। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल रिजल्टिंग क्यूबॉइड 26 -3 सर वो हो -3 जाएगा, वो लिख लेंगे लिख लेंगे। एंड हाइट ऑफ दैट इज 3 सेंटीमीटर। उसके बाद वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बस और क्या करना है। ओके सर। Ninth sum you have to do it yourself, same as like second sum. कर लोगे, यस सर, बिल्कुल Yes, सीखेंगे। फिगर sir. वही बनेगी, The वही figure सेम तो फिगर बनेगी। trapezium है। हाँ ये फिगर ही बनेगी जो वहां पे बनी हुई है सेकंड सम में। यहाँ पे स्विमिंग पूल 18 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, ये 18 मीटर है। फ्रंट इट्स डीप एंड शैलो एंड्स आर 2 and 1.2 मीटर, 1.2 and 2 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द पूल। इसकी जो लेंथ है वो कितनी दी है, विड्थ है मतलब 8 मीटर, इसका एरिया निकालेंगे इंटू 8 कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। सर सेम सेकंड सम जैसा ना? हाँ जी बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अब जो 10th सम है वो चीज देखो बेटा, उसका सिर्फ फ्रंट फेस बना रहा हूं मैं, क्योंकि लास्ट तक ये सेम होगा ना, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है, समझे। यस सर। तो मतलब इसमें इसका एरिया निकालो इंटू लेंथ कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये अपने आप ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। यस नेक्स्ट क्लास का सर, टाइम बेटा, दैट्स व्हाई। हो जाएगा सर। ओके बाय।